संते जस धमे सया मनो गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे बड़े श्रद्धा एवं आस्था के साथ। एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होते है जे असंभव सागर पार लंघना जे असा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान भगवती स्वरूपा परम आदरणीय प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता तपोरत्ना महासाध्वी श्री आराधना जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हमने श्री गौतम ऋषि जी की पावन रचना गौतम कुल्लक प्रारंभ किया। भगवान के
कुल में, खानदान में दीक्षित होने वाले साधु भगवंतों के कैसे भाव, कैसा आचरण होना चाहिए। सिर्फ साधु साध्वी नहीं, यदि आपसे पूछे आप किन के कुल के हो, परंपरा से हम किन को मानते हैं, भगवान महावीर स्वामी को, तो देखा जाए तो ये सारी की सारी संपूर्ण फैमिली के लिए एक पितामह की ओर से, एक फैमिली के हेड लीडर की ओर से शिक्षाएं दी जा रही है। और जब कुल के संस्कार अच्छे होते हैं तो वह व्यक्ति जिंदगी में कभी खता नहीं खाता है। कहते हैं जब महात्मा गांधी बाहर विदेश पढ़ाई करने की भावना रखने लगे तो लोगों में ये मान्यता थी जो समुद्र पार करके जाता है वो पतित हो जाता है, और वहाँ का विदेशी माहौल भी ऐसा है, व्यक्ति अपनी संस्कृति से दूर हो जाता है। तो उनके घर आंगन में श्री बेचर दास जी स्वामी संत पधारे आहार के लिए आना जाना था। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, बड़े बड़े श्रावकों का शास्त्रों में वर्णन आता है जो समुद्र यात्राएं करते थे, तो फिर इसका जीवन सुरक्षित रह सके ऐसे कुछ नियम करवा दीजिए। तो उस समय उन्होंने पहला नियम करवाया था। पुतली बाई माता ने जब कहा कि इन्हें कुछ नियम करवाइए, मर्यादा की डोर में बांधिए, तो पहला नियम करवाया था कि वहां जाकर या कहीं पर भी जीवन पर्यंत शराब नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पीऊंगा? क्योंकि शराब से व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का इमोशनल बैलेंस खराब हो जाता है, वह व्यक्ति स्टेबल नहीं रह पाता, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी नहीं रह पाती। कहने को लोग कह देते हैं व्यक्ति स्ट्रेस फ्री हो जाता है, उदार हो जाता है, दलेर हो जाता है, मगर वो दलेरी नहीं बल्कि वह अपने इमोशंस को न कंट्रोल करने की दशा है, जिस आवेश में आकर के वो कुछ भी कर बैठता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ता है, उसका खुद के आवेगों के ऊपर नियंत्रण भी फिर बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। तो पहला पॉइंट दिया, क्योंकि शराब जब निकली थी समुद्र मंथन के दौरान तो उसे असुरों को पिलाया गया था, सुरों को नहीं पिलाया गया था। देवताओं को तो अमृत पिलाया गया और दैत्यों को क्या पिलाई गई? मदिरा पिलाई गई। अर्थात ये भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा अभिशाप है कि लोग शराब के चक्कर में, और जैन लोगों के लिए तो बिल्कुल बहुत बड़ा कलंक है। बड़ी बड़ी शादियों के ऊपर बड़े खुले रूप में आजकल स्टॉल्स लग रहे हैं, कॉकटेल पार्टीज के अलग से निमंत्रण आ रहे हैं। लगता है कि धर्म नाम की, कोई शर्म नाम की चीज उन लोगों की जिंदगी में अब नहीं रही। तो महात्मा गांधी जो पूरे देश को लीड करने वाली, अहिंसा के आधार पर जिन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त करवाने में सहयोग दिया, तो माँ ने पहला नियम कौन सा करवाया गुरुओं से? शराब का। और दूसरा नियम करवाया कि कभी मांसाहार नहीं करना। मांसाहार करने वाला व्यक्ति निर्दय बन जाता है। मांसाहारी व्यक्ति अपने शारीरिक दृष्टि से भले उसको लगे कि मैं मजबूत हो गया, मगर इतने जीवों की बद्दुआएं लेकर के उसका पुण्य बहुत कमजोर हो जाता है। उसका पुण्य पुण्य बहुत कमजोर हो जाता है। आज यदि पूरब की पुण्यवाणी काम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ध्यान रखना, जब तक प्रभाव है पुण्य का तब तक तो कहते हैं वो व्यक्ति अवगुण करे हजार,
भले हजारों पाप करे ना तो कुछ दुनिया में उसको कोई कहने वाला नहीं होता, मगर जब पाप का घड़ा धीरे धीरे भर जाता है फिर उसको कोई पूछने वाला, वो दर दर की ठोकरें खाने वाला बन जाता है। तो दूसरा पॉइंट कि कभी मांसाहार नहीं करना। और तीसरा पॉइंट, पर स्त्री का सेवन नहीं करना। पराई स्त्री यदि गृहस्थ दशा में है, शादीशुदा है, तो अपनी उस नैतिक जिंदगी के प्रति ही वो पूरी तरह विश्वसनीय जीवन जिए। क्योंकि यदि इधर उधर जाने की कोशिश करेगा या सोचेगा सिर्फ एक ही है ना और नहीं, या मैं अपनी पत्नी के अलावा एक और ही रखूंगा और ज्यादा नहीं। मगर राजमती जी तो रथ नेमी से क्या बोलते हैं, आज जो तुम मुझे देख करके चंचल चित्त वाले बन रहे हो, यदि तुम यह कहते हो सिर्फ मैं आज ही भोग भावना बहा रहा हूँ, आगे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो ध्यान रखना, आज यदि तुम चंचल हो तो कल को फिर यदि मोह की हवा चलेगी तो तुम्हारी दशा हार्ड वनस्पति की तरह। हार्ड वनस्पति देखा जाए तो ऐसी वनस्पति की हवा का झोंका जिस ओर का आता है उसी ओर बैंड हो जाती। अर्थात फिर तुम आने वाले समय में अपनी वासनाओं के आवेश पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। और यदि आज इच्छा को दमन करके उसका शमन करोगे, दबा करके उसको शांत करके उसको एक टाइम के लिए रोकोगे, तो तुम धीरे धीरे खुद को समझा करके उसको नष्ट भी कर पाओगे। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा नियम कौन सा दिलाया गांधी जी को? और जैन संत थे श्री बेचर दास स्वामी जी, तो 3 नियम लेने के बाद वो वहां गए। अब ये होते हैं कुल के संस्कार। कौन से संस्कार? अब यदि कुल के संस्कारों में माँ भी किट्टी पे जा रही है, पिता भी क्लब में जा रहा है, कभी पुल्ले को लेके रिश्तेदारों के फोन आ गए कि महाराज जी आए हैं, जाकर आना, जरूर जाकर आना, बस आए, मत्था टेका, मंगल पाठ सुना और आ गए। तो जिंदगी में बदलाव, कोई नियम पच्चर नहीं, तो ध्यान रखना हमारी जिंदगी सिक्योर नहीं है। हमारी जिंदगी सिक्योर नहीं है। गुरुओं से इसलिए ही जुड़ना है कि हम उनसे कुछ जिंदगी में डिसिप्लिन बनने का प्रयास कर सके। तो भगवान ने कुल परंपरा से जो बातें हमारे तक पहुंचाई है, तो उनमें से पहला पॉइंट था लुब्धा नरा अर्थ परा हवंती। लोभी व्यक्ति अर्थ परायण होता है। लोभी व्यक्ति हर रिश्ते में स्वार्थ खोजता है कि मुझे क्या फायदा होगा। अर्थात कभी समय था रिश्ते जुड़ते थे भावों से, इमोशनली जुड़ते थे। और कृष्ण सुदामा की दोस्ती देख लो, कृष्ण सुदामा की दोस्ती देखो ना। एक तो त्रिखंडाधिपति है और एक के पास खाने के लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था भी नहीं है, मगर उस त्रिखंडाधिपति वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी मैत्री को निभाया और उसको बोलना भी नहीं पड़ा, मगर उसके जाने से पहले ही क्या हो गया, वहां पर महल बन करके तैयार हो गया। टाइम धीरे धीरे बदला, लोग प्रैक्टिकल होने लग पड़े। प्रैक्टिकल मतलब रिश्तेदारियों में भी उन्हीं से संबंध अच्छे बना के रखते, मिलना वर्तना रखते, जहाँ पता है इनके पास पैसे हैं, कल को ज़रूरत पड़े तो हमारे कुछ काम आ सकते हैं। तो इनके शगुन के लिफाफे में 5100 आया, इनको भी 5100 देना। उनके पल्ले तो क्या है, उनसे क्या मिलना वर्तना। खुद से पूछो ना कितने रिश्तेदारों से आपने मिलना वर्तना बंद कर रखा होगा, क्योंकि समय की हवा के बहाव में तो बहुत से लोग इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। तो दूसरा जमाना कौन सा आया, जब व्यक्ति प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल मतलब देखता है कहाँ फायदा है, और अपने उन रिश्तेदारों में उन चंद रिश्तेदारों से ही निभाता है। मगर टाइम और आगे फास्ट हुआ
और लोगों की सोच क्या बन गई, रिश्तेदार तो ब्लड रिलेशन वाले हो ऐसा ज़रूरी थोड़ा ही है, हमें तो जहाँ से फ़ायदा हो वहाँ रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, जहाँ फ़ायदा हो वहाँ रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। और इसी चक्कर में व्यक्ति कभी किसी को मुंह बोली बहन बनाता है, किसी को मुंह बोला भाई बनाता है। जो अपने सगे भाई बहन है उनके साथ तो, अर्थात जितना समय आज के टाइम में व्यक्ति दुनिया के दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने में और अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करने में लगा रहा है ना, यदि वही टाइम वो अपने लोगों को भी अपना बनाने के लिए अपना बिहेव अच्छा करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे वहाँ पर भी कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो खैर पहला पॉइंट, लुब्धा नरा अर्थ परा हवंती। लोभी व्यक्ति अर्थ परायण होता है। लोभी व्यक्ति हमेशा डरा रहता है। किस बात से डरा रहता है, कोई मेरे से मांग ना ले, कोई मेरे से कुछ मांग ना ले। और लोभी व्यक्ति अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाता, अपने आध्यात्मिक जीवन का भी ख्याल नहीं रख पाता। लोभी व्यक्ति परलोक को भी स्वीकार नहीं करता। लोभी व्यक्ति देखा जाए तो निकृष्ट से निकृष्ट पाप करने के लिए भी किसी भी लेवल तक जा सकता है। और तभी कहा जाता है पाप का बाप कौन है, पाप का बाप लोभ है। तो भगवान ने कहा कि हे आत्मा, यदि तुम शांत बनना चाहते हो, दुनिया के आवागमन से मुक्त होना चाहते हो, तो ये ध्यान रखो कि वित्तेण ताणंग ने लभे पमत्ते इमम मिलोए अधवा परटा। धन के द्वारा एक प्रमादी लापरवाह व्यक्ति जो आत्मा के लिए नहीं बल्कि दुनिया के स्वार्थ पूर्ण करने के लिए ही धन कमा रहा है, ऐसा धन उसको मौत से बचाने वाला नहीं, अशांति से बचाने वाला नहीं, भय से बचाने वाला नहीं। अक्सर हम देखते ही है कि पैसे से व्यक्ति दवाइयाँ तो खरीद सकता है, मगर पैसे से अंदर की शांति नहीं खरीदी जाती। पैसे से सोने की चैन तो मिल सकती है, मगर भीतर की चैन पैसे से तो नहीं मिल सकती। और बहुत बार पैसे का कंपैरिजन करते करते व्यक्ति अपने थोड़े से चंद पैसों के लिए अपने रिश्तों को खराब करता है और इवन अपने अगले भवों को भी खराब कर लेता है। तो भगवान ने कहा कि जो सुख संतोष में है वह सुख लोभ के अंदर नहीं। हाँ, जहाँ पर दुनियादारी की बात आती है तो वहाँ कहा जहाँ तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है, उस अधिकार के लिए आवाज उठाना बुरा नहीं है। मगर आवाज के साथ साथ यदि तुम रौद्र ध्यान में जा रहे हो, उस व्यक्ति के विनाश की कामना कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि वो धन भी उसके पास सदा रहने वाला नहीं है। तुम्हारे पास आ भी जाए तो धन भी तो एक करेंसी है ना। धन क्या है? एक, बोलो। करेंसी मतलब करंट। करंट से ही तो करेंसी बना है ना, जो करंट की तरह फ्लो करता है, करंट की तरह फ्लो करता रहे, चलता रहे, उसी का नाम क्या है? करेंसी। यदि इसी को प्राचीन भाषा में कहे तो लक्ष्मी को चंचला बोला। चंचला मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रहती, जो आज किसी की है और कल किसी और की है। अर्थात जिसने किसी का बनना ही नहीं है, उसके लिए व्यर्थ में माथापच्ची, व्यर्थ में खुद को अशांत करने का कोई फायदा नहीं है। और तुलसीदास जी तो कहते हैं दौलत की दो लात है, दौलत की दो लात है, तुलसी निश्चय कीन। निश्चय कीन मतलब इस बात का मैंने निश्चय कर लिया, तुम भी इस बात पर दृढ़ श्रद्धा कर लो कि पैसे के दौलत की नाम ही क्या है? दो लत। क्या है? दो लत। आवत अंधा करते हैं,
जावत करत अधीर। जब दौलत आती है तो व्यक्ति को अंधा कर देती है। अंधा मतलब व्यक्ति फिर क्या सही है क्या अनुचित है इसके ऊपर विचार नहीं करता, बस जो अच्छा लगता है, जो मन भाता है, जो मन चाहा है वो करता है। मगर उस मन चाहे का रिजल्ट जब अनचाहा आता है तब उसको स्वीकार स्वीकार नहीं कर पाता। जितने ऐब लगते हैं जिंदगी में, कुव्यसन आते हैं, वो लगभग किसके कारण आते हैं? जब पैसा या अथॉरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहा जब दौलत आती है तो पीठ में लात मारती है। पीठ में लात मारती है मीन्स यदि 60-70 ईयर्स का भी है ना कोई, कुबड़ा भी हो रहा है, उसकी पीठ भी सीधी हो जाती है पैसे के कारण। मैं पैसे वाला हूँ भाई। और जब जाती है तो पेट में लात मारती है। नौजवान 22-25-30 साल वाला भी ऐसे चलता है जैसे पता नहीं क्या कुछ उससे हाथों से निकल गया। अर्थात जब आती है तो अंधा करती है और जाती है तो पराधीन कर देती है। दूसरों के सहारे, दूसरों की दया का पात्र बना करके छोड़ देती है। इसलिए भगवान का तो कहना है कि यदि गृहस्थ दशा में हो तो तुम्हें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि पैसा आवश्यक है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आज यदि पुण्य है, पैसा आ रहा है, तो उसको बढ़ाना भी गृहस्थी के लिए देखा जाए तो एक लेवल तक ठीक है कि कल को कोई जिंदगी में परेशानी आती है, अपनों की जिंदगी में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहाँ 10-20 लाख रुपया लगना है, वो बेचारा कर नहीं सकता। तुम्हारे पास होगा तभी तो तुम उसको दे पाओगे। और यदि अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी उसको तुम ओवरकम कर पाओगे। तो यदि आज पुण्य के क्षण है तो नीतिकार तो कहते हैं कि पैसा कमाना चाहिए, मगर हाँ पैसे के साथ साथ इस बात का बैलेंस बना रहना चाहिए। पैसा बहुत कुछ हो सकता है मगर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। अर्थात पैसे से आप सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मगर व्यक्ति के मन में एक मिथ बन जाता है ना, जब पब्लिक में हर जुबान पर यही चीज़ें सुनते हैं कि पैसे के कारण उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई, पैसे के कारण बेटा और बाप की लड़ाई हो गई, पैसे के कारण समाज में झगड़ा हो गया। कितनी बातें पैसे के कारण सुनते हैं। वहाँ पैसा दिया काम बन गया, वहाँ पैसा चढ़ाया तो जो नहीं भी होना था, अनैतिक काम था, वो भी काम हो गया। तो व्यक्ति के मन में क्या धारणा बन जाती है, न्यूरॉन्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं, ब्रेन में कैसे डेवलप हो जाते हैं कि पैसा इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, सब कुछ पैसे से हो सकता है। मगर भगवान तो उस धारणा को तोड़ रहे हैं कि पैसे से सब कुछ। तुम यदि ये सोचते हो पैसे से धर्म हो सकता है तो भृगु पुरोहित जब अपने बच्चों को समझा रहे हैं ना कि तुम साधु मत बनो, साधु बनने में क्या पड़ा है, पैसा हमारे पास इतना है, दुनिया के भोग भोगो। तो बच्चे क्या समझाते हैं कि धर्म करने के लिए पैसा जरूरी, दया पालने के लिए क्या पैसा जरूरी है, सत्य बोलने के लिए क्या पैसा जरूरी है, चोरी का त्याग का व्रत ले रखा है तो उसके लिए क्या पैसा लग रहा है, कुशील का आपने त्याग कर रखा है तो क्या पैसा लग रहा है, या अपरिग्रह भावना है तो पैसा लगता है? बोले जी नहीं। तो धर्म करने के लिए, छह काया के जीवों की रक्षा करने के लिए, 10 प्रकार के यति धर्म की आराधना करने के लिए भी पैसे की जरूरत। तभी तो राजा श्रेणिक जो अपार धन संपत्ति का मालिक था, मगर वो पुण्य श्रावक का मुकाबला, पुण्य श्रावक की समता का मुकाबला नहीं कर पाया। तो भगवान का कहना कि पैसा तुम्हारे लिए ज़रूरी, गृहस्थ दशा में शरीरधारियों के लिए ज़रूरी हो सकता है। गृहस्थ के लिए पैसा भले एक रूप में देखे, कि गृहस्थ के लिए तो पैसा वरदान हो सकता है, ऑर्नामेंट हो सकता है,
मगर वही पैसा जब संतों के पास आ जाता है तो वो उन्हीं के लिए अभिशाप बन जाता है, उन्हीं के लिए कलंक जैसा लगने लग जाता है। मगर पैसे का सदुपयोग हो, यूटिलाइजेशन हो, उसके अर्जन और विसर्जन के ऊपर विवेक हो। अर्जन मतलब हाउ यू अर्न, और विसर्जन मतलब वेयर यू स्पेंड, तुम कैसे कमाते हो और कहाँ पे लगाते हो। यदि अच्छे तरीके से न्याय नीति से कमा रहे हो तो तुम दुकान पर बैठ कर के भी धर्म कर रहे हो, पर बैठ कर भी क्या कर रहे हो, धर्म कर रहे हो। और यदि किसी अच्छी जगह पर उस पैसे को लगा रहे हो तो उस पैसे का उपयोग करते समय भी धर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और यदि पैसा कमाने का तरीका भी गलत है और उसको फिर उजाड़ने का ही बोले ना, उसको उजाड़ने का स्थान भी गलत है, तो वो पैसा तुम्हारी अवनति का, पतन का ही कारण बनेगा, अशांति का ही कारण बनेगा। तो पहला पॉइंट है लुब्धा नरा अत परा हवंती। अब दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट है मूढ़ा नरा काम परा हवंती। मूढ़ का मतलब, मूढ़ का मतलब, मूढ़ शब्द सुना है? एक शब्द आता है दिग्विमूढ़। दिग्विमूढ़ का मतलब जो व्यक्ति दिशा को, डायरेक्शन को समझने में भ्रमित हो चुका है कि मेरे को कहाँ जाना है, वो डिसाइसिवली अभी तक किसी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहा कि मुझे इस दिशा में मूव करना है। तो इसी प्रकार मूड का मतलब जब व्यक्ति दिशा विहीन हो जाता है, जब व्यक्ति दिशा विहीन हो जाता है। दिशा विहीन का मतलब जिस राइट डायरेक्शन में उसको बढ़ना था वो उसको अब दिखाई नहीं देती, या देखते हुए भी वह व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो विवेक शून्यता, विवेक शून्यता अर्थात विवेक का मतलब भेद ज्ञान, विवेक का मतलब भेद ज्ञान। अब गुड़ का और गोबर का ज्ञान है ना आपको, कि ये गुड़ है और ये, उनको इकट्ठा करके तो नहीं ना रखते कि पाथियां लिप भी थप के रखी हुई हैं, गुड़ भी आया है ताजा, उनको इकट्ठा एक डब्बे से रख दो, ऐसा तो नहीं ना होता। वाई? बिकॉज यू नो कि इसकी क्वालिटीज अलग है और इसकी क्वालिटीज अलग है। जो भेद विज्ञान अच्छे और बुरे को समझता है उसको तो विवेकवान बोलते हैं, और जो अच्छे और बुरे का भेद करना भूल जाता है उसको अविवेकी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अविवेकी। तो कहा जो व्यक्ति काम परा, काम परा मतलब जो दुनिया की कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है, या यूं कहे जो व्यक्ति वासना का ही कीड़ा बनकर के रह जाता है, फिर वो रावण की भांति, रावण की भांति मूढ़ अर्थात ऐसा विवेकहीन जो अंतिम परिणति, अंतिम परिणाम दूरदर्शी उसके रिजल्ट के ऊपर चिंतन ही नहीं कर पा रहा, कि उसको इतना नहीं ख्याल आ रहा कि अरे ये श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी है। और उससे भी बड़ी बात कि मैं एक राजा हूं और राजा होने के नाते मुझे ऐसा अनैतिक कार्य, किसी को, किसी की पत्नी को धोखे से वेश परिवर्तन करके उठा करके लाना कहीं भी उचित नहीं है। मगर बुद्धि पे पर्दा पड़ा, बुद्धि पे पर्दा पड़ा ना, इसी का नाम मूढ़ता है। अर्थात ये मूढ़ता किसके कारण आई? जब व्यक्ति अपनी कामना, अपनी वासना, उसको चेक नहीं कर पाया ये कामना कौन सी है, क्योंकि कामना भी दो तरह की होती। कितनी तरह की? कितनी तरह की? पहली होती है मोहनीय कर्म के उदय के कारण। कौन से कर्म के? मोहनीय कर्म के उदय के कारण। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो,
चुकदाय संसार मैनो होए थे चुकदाय संसार हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो हो पौधे पौधे पानी देंदा सोके बूटे हरे कर देंदा पौधे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो दो तरह से इच्छा कामना पैदा होती है। पहली इच्छा होती है मोह जनित, मोहनीय कर्म के उदय के कारण। अब मोहनीय कर्म में क्रोध भी है, लड़ने की इच्छा, मान भी है, दूसरे को नीचा सिद्ध करने की इच्छा, माया भी है, अपने पाप को छिपाने की इच्छा, लोभ भी है, दूसरे के अधिकारों को अपने अधिकार में लेने की इच्छा। और चले तो रति अरति इत्यादि स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, अर्थात स्त्री को पुरुष की चाहना, पुरुष को स्त्री की चाहना या दोनों की चाहना। ये जो 9 कषाय है ये सारे क्या है, मोहनीय कर्म का परिवार। किसकी जनरेशन है, मोहनीय कर्म। तो जब मोहनीय कर्म उदय में आता है तब ऐसी इच्छाएं पैदा होती है। और जब मोहनीय कर्म का क्षोभशम होता है, क्षयोपशम का मतलब कुछ क्षय और कुछ शांत, कुछ क्षय और कुछ शांत। अर्थात यदि कुछ उदय भाव है वो सिर्फ प्रदेश उदय है, विपाक उदय नहीं है, अर्थात वो असर नहीं दिखा पा रहा। अर्थात जब मोहनीय कर्म का क्षोभशम होता है तो कौन सी इच्छा आती है, मैं अपने गुस्से पे नियंत्रण करूं, मैं दान करूं, मैं शील की आराधना करूं, पक्की तिथि पर मैं तपस्या की आराधना करूं, मेरे को यदि गुस्सा आता है तो मैं मौन का अभ्यास करूं। अर्थात यदि ऐसी इच्छाएं पैदा हो रही है तो इच्छा कौन सी है। एक तो इच्छा वो है ना जब बुखार होता है और व्यक्ति बद परहेजी की भी इच्छा रखता है। हाँ, और जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तब व्यक्ति के लिए जो उचित है उसको ग्रहण करने की इच्छा करता है। तो मोहनीय कर्म का ज्वर बुखार जब शांत होता है उस समय जो सही इच्छा पैदा होती है वो तो है क्षोभशम से। और जो मोहनीय कर्म के बुखार की उग्रता तीव्रता उदय भाव में होती है वो इच्छा रोग को और बढ़ाने वाली। वो इच्छा कौन सी, सिंपल, आग को शांत करना है तो पानी डालना होगा, मिट्टी डालनी होगी। मगर आग को शांत करने के लिए यदि पेट्रोल डीजल डाला जा रहा है तो इच्छा इच्छा रूपी अग्नि समाप्त। इसी प्रकार वासनाओं की कामनाओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके त्याग का अभ्यास, जिन सिचुएशंस में वो संस्कार तीव्र हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं, उन स्थानों का त्याग, उसी का नाम विविक्त शयनासन। उस तपस्या का नाम क्या, जो नव तत्व को जानते हैं वहां पर क्या आता है, विविक्त शयनासन, प्रति संलीनता का अभ्यास करना। मगर जो इन चीजों का अभ्यास नहीं कर पाते तो फिर तो वह व्यक्ति अस्थिर चित्त बन जाता है। और उस अस्थिरता के कारण जैसे पद्मनाभ ने ज्ञाता धर्म कथांग जी में सुनते हैं किसका अपहरण करवाया था, द्रौपदी का। द्रौपदी का अपहरण करवाया ना देवता के थ्रू। अब कहाँ धातकी खंड और कहाँ पे भरत क्षेत्र, और कहाँ से उसको जम्बूद्वीप के उस भरत क्षेत्र से उठवा करके वहां
मगर उसने उसकी मन से भी चाहना नहीं की, बल्कि अपनी आयमिल तपस्या तपस्या प्रारंभ कर दी। अब विचार करना है, व्यक्ति विवेक शून्य कब बनता है? विवेक शून्य कब बनता है? जब वासनाएं, कामनाएं उसके ऊपर हावी बन जाती है। अर्जुन माली के प्रसंग में सुनते हैं ललिता गोष्ठी। कितने मेंबर्स थे वो? 6 मेंबर। अब उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि हम ये कार्य एक देव स्थान पर करने जा रहे हैं। उसके पति को बांध दिया और उसकी पत्नी से दुराचार कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? वो 6 भी मारे गए और 7वीं स्त्री भी मारी गई। अर्थात प्रतिदिन का कहर ढाया जा रहा है। किसके कारण? उस एक अविवेक के कारण। किसके कारण? अविवेक के कारण। और ऐसा व्यक्ति, वैसे बोलते हैं उल्लू को तो दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, बोले जी कौए को, बोले जी रात को दिखाई नहीं देता। मगर कहते हैं जो कामांध व्यक्ति है, उस व्यक्ति को तो ना दिन में दिखाई देता है और ना रात को दिखाई देता है। तो ज्ञानी जनों को क्या चिंतन करना है कि जो समझदार है वो अपनी इच्छाओं को चेक करे। ये मोहनीय कर्म के परिवार से रिलेटेड कोई जनरेशन है, या ये मोहनीय कर्म का क्षय क्षोभम होने से कुछ ऐसे भाव अच्छे आ रहे हैं? क्या ये मेरे को पश्चाताप के खड्डे में डालेंगे, इच्छाओं को और मल्टीपल करेंगे, मेरे को कहीं और ज़्यादा अपना गुलाम बनाएंगे, या मैं इनको जीतने वाला बन पाऊंगा? तो मूढ़ा नरा काम परा हवंती। गीता में कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। बोला जी नरक में जाने के 3 दरवाजे। कितने दरवाजे? नरक का मतलब जहाँ गहन अंधकार है, पहला मीनिंग। अरक का मतलब सूर्य होता है, जहाँ सूर्य नहीं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, जहाँ अंधकार है। और देखे तो अरक मित्र को भी बोलते हैं, जहाँ कोई अपना मित्र नहीं। मित्र तो मुश्किल से निकालता है, उभारता है, मगर वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं है। और निच्चर गमनम इति नरकम, जहाँ पर निमन 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 ही जाता जाता है व्यक्ति, उसका नाम भी नरक है। तो कहा उस नरक के 3 दरवाजे। पहला दरवाजा खोलो, नरक में चले जाओगे। कौन सा? काम। पहला ही दरवाजा कौन सा दिया? काम का। काम। फिर दूसरा दिया क्रोध का। तीसरा दरवाजा दिया लोभ का। तो क्या भावना भानी, रिप्लेसमेंट ही तो करनी है ना। यदि कोई अच्छा विचार लेकर आना है, क्योंकि अच्छे लोगों को ना इनवाइट करना पड़ता है, बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, आओ जी, बड़ी जी हजूरी करनी पड़ती है। मगर बुरे लोगों को बुलाने के लिए, बुरे लोगों को, वो तो उड़ीक में होते हैं, ताक में होते हैं। एक बारी मुंह कड्डे था सही, हम तो ऑलरेडी क्या बैठे हैं, तैयार बैठे। इसी प्रकार हमारे मेमोरी में जो अच्छे और बुरे संस्कारों का डाटा है, इन्वेस्टेड है, इंस्टॉल्ड है। मगर अच्छे को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मगर बुरे संस्कारों को बाहर लाने के लिए निमित्त छोटा सा भी मिले तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो क्या भावना भाने की, प्रभु मेरे मन की सेज के ऊपर आप विराजमान हो जाओ। आप बैठे होंगे ना तो दुनिया की कामनाएं, दुनिया के ख्याल आएंगे ही नहीं। मेरा मन ऐसे सेज बन जाए, मेरा मन ऐसे सेज बन जाए, गुरुवर मेरा आकर बैठे, गुरुवर मेरा आकर बैठे, कभी ना लौट के जाए, मन
ऐसी सेज बने, मेरा मन ऐसी सेज बने। तुम मुझ में, मैं तुझ में समाओ, मिट जाए सब अंतर। तुम मुझ में, मैं तुझ में समाओ, मिट जाए सब। ऐसा बना दो ये मन मेरा, बैठो प्रभु जी निरंतर। ऐसा बना दो ये मन मेरा, बैठो प्रभु जी निरंतर। आपको बैठा देख के स्वामी, आपको बैठा देख के दूजा कैसे आए, मन ऐसी सेज बन जाए, मेरा मन ऐसी सेज। चंचल मन को आप ही दाता, काबू कर सकते हो। चंचल मन को आप ही दाता, काबू कर सकते। आप इसमें प्रभु भक्ति के सब रस भर सकते हो। आप इसमें प्रभु भक्ति के सब रस भर। अपने तो बस एक तमन्ना, अपने तो बस जीवन तुझको भाए, मन ऐसी सेज बन जाए, मेरा मन ऐसी सेज बन। गुरुवर मेरा कर बैठे, भगवन मेरा आकर कभी ना लौट के जाए, मन ऐसी सेज बन जाए, मेरा मन ऐसी सेज बन। तो अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।